बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह आप सबको अपने अपने घरों में खुश और आबाद रखे, आमीन। आज मैं आपके साथ चिकन स्टेक की बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। ईद स्पेशल चिकन स्टेक। उम्मीद है कि आपको ये रेसिपी अच्छी लगेगी। वीडियो आपको अच्छी लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक ज़रूर कीजिएगा और वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। तो यहाँ पे मैंने ले लिए हैं जी चिकन ब्रेस्ट, और इनको मैंने लंबाई में हाफ में कट कर लिया है। यानी एक चिकन ब्रेस्ट के मैंने 2 पीसेस कर लिए हैं। आप अपने कसाई से भी करवा सकते हैं। और अब इसके अंदर शामिल कर रही हूँ मैं नमक हस्बे जायका। काली मिर्च का पाउडर मैं 1.5 टीस्पून शामिल किया है। नमक 1 टीस्पून तक शामिल कर सकते हैं। अगर कम या ज़्यादा खाते हैं तो अपनी चॉइस के मुताबिक शामिल कीजिएगा। 2 टेबलस्पून यहाँ पे मैंने चिली सॉस के शामिल कर दिए हैं। 2 टेबलस्पून ही मैं यहाँ पे सोया सॉस शामिल करूँगी और 2 टेबलस्पून ही यहाँ पे मैं सिरका शामिल करूँगी। इससे बहुत ही अच्छी सी मैरिनेशन होगी हमारी चिकन स्टेक की और बहुत ही जूसी मज़ेदार सी सॉफ्ट चिकन स्टेक्स बनेंगी। वो बिल्कुल ड्राई वाली चिकन स्टेक नहीं तैयार होगी। तो यहाँ पे जी हमने सारे सॉसेस को शामिल कर दिया है। अब मैं इसके अंदर शामिल कर रही हूँ लहसुन अदरक का पेस्ट। तो यहाँ पे 2 टीस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल कर दिया मैंने और इसको अच्छी तरह अब हमने मिक्स करना है ताकि सारी स्टेक के ऊपर अच्छे से सॉसेस भी लग जाएं और नमक, काली मिर्च और लहसुन अदरक भी अच्छी तरह लग जाए। अब एक चीज़ है कि अगर तो आपके पास है टाइम ज़्यादा तो आप इसको ओवरनाइट के लिए रख दें फ्रिज में मैरिनेशन के लिए, और अगर आपके पास टाइम कम है तो 4 से 5 घंटे इनफ होंगे इसके लिए। उससे भी बहुत ही जूसी मज़ेदार सी स्टेक रेडी होगी। तो मैं इसको यहाँ पे ओवरनाइट के लिए रख दिया था और ये देखें इस तरह की हमारी चिकन स्टेक तैयार हो गई है। और अब मैं आपको बताऊंगी इसका तरीका कि इसको हमने तैयार कैसे करना है। तो ये देखें बहुत अच्छे से मैरिनेट हो गई है। यहाँ पे मैंने एक पैन ले लिया है और उसके अंदर मैं तकरीबन 2 से 3 टेबलस्पून ऑयल शामिल करूँगी। इसमें ज़्यादा ऑयल बिल्कुल भी नहीं जाएगा और बहुत ही मज़े की चिकन स्टेक रेडी होगी। तो इसको मैं अच्छी तरह फैला लेती हूँ ताकि सारी स्टेक के ऊपर अच्छी तरह ऑयल लग जाए। तो यहाँ पे मैं चिकन स्टेक शामिल कर रही हूँ। ये देखें बहुत ही अच्छे साइजेस हैं इसके। बच्चों के लिए अगर आप फ्राइज़ बना रहे हैं तो एक स्टेक इज़ इनफ। और इस तरह अब इसको हम पकने देंगे। पहले मैं इसको तेज़ आंच के ऊपर थोड़ा सा इसका पानी ड्राई करूँगी ताकि जो इसके जूसेस हैं स्टेक के वो इसके अंदर ही रहें और बाहर ना निकलें। तो ये देखें जी एक साइड से हो गई है स्टेक। तो अब इसको मैं टर्न करूँगी दूसरी साइड पे और इसी तरह इसको मैं 2 से 3 मिनट दोनों साइडों से कुक कर लूँगी ओपन करके, और उसके बाद फिर हम इसको कवर करके पकाएंगे ताकि हमारी स्टेक अच्छे से पक जाए। क्योंकि मीट कच्चा है तो उसको पकने के लिए टाइम चाहिए। अगर आपके पास अवन है तो आप इसको अवन में बेक कर सकते हैं। अगर आपके पास ग्रिल पैन है तो आप इसको ग्रिल पैन में कर सकते हैं। लेकिन मैं यहाँ पे इस तरीके से बता रही हूँ ताकि जिनके पास अवन ना हो या ग्रिल पैन ना हो वो घर में ही अपने तवे के ऊपर या फ्राइंग पैन में इसको बहुत इजीली तैयार कर सकें। अब मैं इसको कवर करके पकाऊंगी 2-2 मिनट दोनों साइडों से। तो यहाँ पे 2 मिनट हो चुके हैं और आप देख रहे हैं कि स्टेक बहुत ही अच्छी लग रही है। अब मैं आपको इसे टर्न करके दिखाती हूँ कि दूसरी साइड से हमारी स्टेक पे कैसा सा कलर आया है। ये देखें मैरिनेशन बहुत ही अच्छी तरह हो गई है और बहुत ही उम्दा नज़र आ रही है और बहुत ही जूसी और सॉफ्ट चिकन लग रहा है। तो अब मैं इसको टर्न करूँगी और इसको दूसरी तरफ से भी हमने तकरीबन 2 मिनट के लिए ही कुक करना है कवर करके। और अब इसको मैं दोबारा कवर कर रही हूँ और इसको दोबारा हम 2 मिनट के लिए कुक करेंगे। आप इसको फ्राइज़ के साथ सर्व कर सकते हैं। अगर आपके पास वेजिटेबल्स हैं डिफरेंट कलर्स की, शिमला मिर्चें हैं, उनको स्टर फ्राई करके साथ सर्व कर सकते हैं। तो ये एक पूरा मील है। और अगर कुछ लोग जो डाइट करते हैं या हेल्दी खाना चाहते हैं तो उनके लिए तो ये बेहतरीन ऑप्शन है। अगर आप ऑयल शामिल ना करना चाहें तो ऑयल बिल्कुल स्किप कर दें और जस्ट ऐसे ही इसको पैन में तैयार कर लें। तो उसके बगैर भी ये जो डाइट वाले लोग हैं उनके लिए बेहतरीन ऑप्शन है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी ये चिकन स्टेक की रेसिपी अच्छी लगेगी। वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक करना बिल्कुल ना भूलिएगा और वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा फैमिली फ्रेंड्स के साथ
ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग देख सकें हमारी वीडियोस को। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियोस को मुकम्मल देखा करें एंड तक। यहाँ पे चिकन स्टेक को भी देख लेते हैं। सिजलिंग हॉट सी चिकन स्टेक हमारी पे बहुत ही अच्छा सा कलर आ गया है और यहाँ पे चिकन स्टेक हमारी बिल्कुल रेडी हो गई है। अब इसको हमने निकाल लेना है प्लेट के अंदर और अगला स्टेप मैं आपको बताऊंगी कि इसके साथ हम क्या चीज़ सर्व करेंगे। तो यहाँ पे मैं चिकन स्टेक को निकाल रही हूँ प्लेट के अंदर और मज़ेदार सी जूसी सी चिकन स्टेक हमारी रेडी हो गई है। जो लोग डाइट करना चाह रहे हैं उनके लिए ये एक बहुत ही बेहतरीन ऑप्शन है, तो इसको ज़रूर फॉलो कीजिएगा। यहाँ पे मैंने जो रिमेनिंग रह गई थी पैन में स्टेक की, उसके अंदर शामिल कर दिया है एक प्याज को स्लाइस में कट करके। इसको हमने स्टर फ्राई करना है मीडियम आंच के ऊपर। ऑयल का बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करना, जो पैन में है बस उसी से हम इसको फ्राई कर लेंगे। और साथ में थोड़ी सी शामिल कर रही हूँ कैरेट्स और ग्रीन पीस। अगर आपके पास कैप्सिकम हो, शिमला मिर्च हो, आप उसको भी ऐड कर सकते हैं, या जौन सी सब्ज़ी आपको पसंद हो आप उसको ऐड कर सकते हैं। थोड़ी सी मैंने शामिल कर दी है चिली गार्लिक सॉस और साथ में शामिल कर रही हूँ थोड़ी सी मेयोनीज़। जो लोग डाइट करना चाहते हैं वो जस्ट सादी वेजिटेबल्स लें, उसके अंदर मेयोनीज़ को शामिल मत करें, लेकिन बच्चों के लिए ये बहुत हेल्दी है। आप बच्चों को सर्व करें साथ में फ्राइज़ और साथ में वेजिटेबल्स, तो बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन है। वीडियो आपको मेरी अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा फैमिली फ्रेंड्स के साथ, और मुझे अपनी खुसूसी दुआओं में याद रखा करें। इंशाल्लाह आइंदा भी ऐसी आसान और मज़ेदार इजी रेसिपीज़ लेके आती रहूँगी। मुझे अपनी दुआओं में याद रखा करें। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।